इंस्पेक्टर प्रशांत अपनी नाइट ड्यूटी पर आराम से गाना सुन रहे थे। रात के वक्त शांति में गाने सुनने का मज़ा ही कुछ और है। इंस्पेक्टर प्रशांत की अक्सर नाइट ड्यूटी होती थी, जब लोगों की कंप्लेंट के बहुत ही कम आसार होते थे। लेकिन उस रात आराम उसके नसीब में नहीं था। वह आंखें बंद करके सुस्ता रहे थे। तभी ट्रिन ट्रिन फोन की घंटी की आवाज़ से पुलिस स्टेशन गूंज उठा। इंस्पेक्टर प्रशांत ने कहा, हेलो पुलिस स्टेशन। उधर से आवाज़ आई, हेलो सर, मैं मनोज बोल रहा हूँ। मेरे दादाजी कुछ बोल नहीं रहे और उनकी आंखें भी खुली है। प्रशांत ने कहा, आप घबराइए नहीं, आप अपना पता बताइए, हम अभी आ रहे हैं। इंस्पेक्टर प्रशांत अपनी टीम के साथ बताई लोकेशन पर पहुंच गए। वह एक सोसाइटी थी जहां सभी लोग जगे हुए थे। प्रशांत जिस फ्लैट में गया उसका नंबर 202 था। प्रशांत ने कहा, क्या आपने ही हमें फ़ोन किया था? मनोज, जी, मेरे दादाजी उस कमरे में हैं। डॉक्टर ने चेकअप कर लिया है, वह नहीं रहे। इंस्पेक्टर ने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो वहाँ तकरीबन 75 साल के एक वृद्ध पलंग पर पड़े थे। उनकी आंखें खुले आसमान की ओर देख रही थी। साफ पता चल रहा था कि ये सामान्य मौत नहीं है। इंस्पेक्टर, क्या नाम है इनका? मनोज ने कहा, जी, श्रीकांत शर्मा। इंस्पेक्टर ने कहा, आपको ये कब पता चला? मनोज, दरअसल मैं यहाँ नहीं रहता। मुझे दादाजी के देखभाल करने वाली माला ने फ़ोन करके बुलाया था। यह कहते हुए मनोज ने वहीं खड़ी एक 35 साल की दिखने में सुंदर महिला की ओर इशारा किया। इससे पहले इंस्पेक्टर कुछ बोल पाता, वह महिला खुद ही बोल पड़ी, साहब, मैं तो दूसरे कमरे में सो रही थी। आधी रात को जब बाबूजी को दवा देने के लिए आई तो मैंने ये सब देखा। इंस्पेक्टर ने कहा, एक बात बताइए मनोज जी, आप अपने दादाजी के साथ क्यों नहीं रहते? मनोज, ऐसी बात नहीं है। मेरे माता पिता के देहांत के बाद दादाजी ने ही मुझे पाला है। मैं एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे अक्सर बाहर रहना पड़ता है। मैं वापसी में एयरपोर्ट पर ही था जब माला का मुझे फ़ोन आया। इंस्पेक्टर, आपको किसी पर शक है? मनोज, जी, इस फ्लोर पर 4 फ्लैट है। बाहर से किसी का आना तो मुश्किल ही है। सामने 203 में सुरेश जी अपनी वाइफ के साथ रहते हैं। दादाजी का उनसे ही बोलचाल था, आप उनसे पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर, ठीक है, अगर आपको कुछ और याद आए तो ज़रूर बताना। इंस्पेक्टर सामने के फ्लैट में गए। इंस्पेक्टर, आपका नाम सुरेश है? सुरेश, जी, लेकिन इसमें ना ही हमने कुछ किया है और न ही हमें कुछ पता है। हमारी श्रीकांत जी से बहुत अच्छी बोलचाल थी, ये सब जानते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए। इंस्पेक्टर, आप उनके बिल्कुल सामने के फ्लैट में रहते हैं, आपने कुछ तो देखा होगा। सुरेश, जी नहीं, आधी रात के वक्त भला किसी को क्या पता चलेगा? आप संग वाली मद्रासी फैमिली से क्यों नहीं पूछते? उनका तो अंकल जी से कई बार झगड़ा भी हुआ था। इंस्पेक्टर 201 में रहने वाली मद्रासी फैमिली के पास पहुंचे। क्या नाम है आपका? उसमें रहने वाली व्यक्ति ने कहा, जी, मेरा नाम मुर्गन बाला है। इंस्पेक्टर, आपका 202 में रहने वाले अंकल जी के साथ क्या झगड़ा था? मुर्गन, जी, हमारा इतना बड़ा झगड़ा नहीं था कि हम किसी की जान ही ले लें। असल में हम नॉनवेज खाते हैं और श्रीकांत जी को पसंद नहीं था। अब देखिए ना, हम अपने घर में कुछ भी खाएं, किसी को क्या मतलब। इंस्पेक्टर ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुबह हो चुकी थी, वह खुद भी बहुत थक चुके थे और अपने घर को चल दिए। जांच चल रही थी। एक दिन मनोज पुलिस स्टेशन आ पहुंचा। मनोज, इंस्पेक्टर साहब, आपकी जांच कहाँ तक पहुंची? ये एक हत्या है या नॉर्मल डेथ? इंस्पेक्टर, नहीं, किसी भी तरह से नॉर्मल डेथ तो नहीं लगती। हम कई एंगल से जांच कर रहे हैं।
बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तकरीबन 10 दिन के बाद रिपोर्ट आई। इतने दिन में इंस्पेक्टर ने भी अपनी जांच पूरी कर ली थी। वह सोसाइटी पहुंच गए और सभी पड़ोसियों को नीचे बुला लिया। मनोज, इंस्पेक्टर साहब, आपने सबको ऐसे क्यों बुलाया? क्या आपको कातिल के बारे में पता चल गया है? इंस्पेक्टर, हाँ, कातिल आप में से ही कोई है, एक है। मिस्टर सुरेश, आपके घर में नींद की गोलियां कौन खाता है? सुरेश, कोई नहीं। इंस्पेक्टर, तो हमें उस दिन आपके डस्टबिन में से नींद की गोलियों के खाली रैपर कैसे मिले? और आपने मुर्गन फैमिली के बारे में तो बताया, लेकिन अपने बारे में बताना भूल गए। सुरेश, जी मैं समझा नहीं। इंस्पेक्टर, मैं समझाता हूँ। असलियत यह है कि आप शादी से पहले एक लड़की से प्यार करते थे, लेकिन फैमिली के दबाव में आपने किसी और लड़की से शादी कर ली। लेकिन एक दिन फिर वही लड़की आपकी ज़िंदगी में वापस आ गई। सुरेश, आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास? इंस्पेक्टर, सबूत भी है और गवाह भी आ जाएंगे। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि माला है। शादी के कई साल बाद जब आपने माला को श्रीकांत जी के घर में देखा तो आपके पुराने अरमान जाग गए। आप फिर से माला को पाना चाहते थे। माला भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं थी, तो वह भी आपके झांसे में आ गई। सुरेश, अगर ऐसा ही है तो इसका अंकल जी की हत्या से क्या लेना देना? इंस्पेक्टर, लेना भी है और देना भी। आप जब भी माला से मिलना चाहते थे, आप अपनी बीवी को नींद की दवा दे देते और दूसरी तरफ माला भी श्रीकांत जी को नींद की दवा दे देती। ये सब काफ़ी समय से चल रहा था। उस रात भी आपने ऐसा ही किया, लेकिन श्रीकांत जी ने दूध पिया ही नहीं, क्योंकि हमें उनके गिलास में नींद की दवा मिली, लेकिन उनके शरीर में नहीं। जब आप रात को माला से मिलने आए, तब श्रीकांत जी ने आप दोनों को एक साथ देख लिया। अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए आपने श्रीकांत जी की हत्या कर दी। सुरेश चिल्लाकर बोला, हाँ हाँ, मैंने ही मारा है उनको, क्योंकि मैं माला से प्यार करता था। इंस्पेक्टर, तुम किसी से प्यार नहीं करते। अगर तुम चाहते तो अपनी पत्नी को बता सकते थे। अगर वो तुम्हें तलाक। इंस्पेक्टर, तुम किसी से प्यार नहीं करते। अगर तुम चाहते तो अपनी पत्नी को बता सकते थे। अगर वो तुम्हें तलाक भी दे देती तो तुम माला को अपना सकते थे, लेकिन तुम दोनों को पाना चाहते थे। यह तुम्हारा प्यार नहीं, कुछ और ही है। छोटी सी बात पर तुमने एक बुजुर्ग की जान ले ली। कानून तुम्हें इसकी सख्त से सख्त सज़ा देगा। इतना कहने के बाद कांस्टेबल ने सुरेश को गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी में बैठा लिया। उसकी एक चाहत के चक्कर में 2 परिवार बर्बाद हो चुके थे।